प्रथम प्रार्थना के लिए सज हो। नमस्कार मुद्रा में आए। प्रार्थना पीछे दोहराएंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम दे देंगे। मुट्ठियां बंद करें और धावन क्रिया अपने स्थान पर, अपने ही स्थान के ऊपर श्वास प्रश्वास मुख से न लेकर के नाक से लेना है। लंबी गहरी श्वास। जब ऐसा लगे कि श्वास लेते लेते अभ्यास करते करते इतना फूल गया कि मुख खोलने की आवश्यकता हो गई, तो अपनी गति को थोड़ा अपने आप धीमा करना। धीरे धीरे बदल करके एड़ियों को पीछे लगाओ। बातचीत नहीं करें। हाँ दिलकुश जी, ठीक करो इसको थोड़ा। बदल करके पार्श्व साइड जॉगिंग करिए। साइड में से मुड़ने दो, पैर को उठने दो, ऊपर उठने दीजिए। सिंपल जॉगिंग करो। उनको बोलो उठा के करो, वैसे तो देखो ऐसे जंप करेंगे उछल के साथ। 1 2 3 4 5, आधा करना है। 6 7 8 9 10, बदल के ऊपर। 1 2 3 4 5 6। खड़े खड़े मत करो, ये क्या हो रहा है, ऐसे नहीं करना। विश्राम दे, आगे पीछे। 1 2 3 4 5 कीजिए। सिंपल ट्विस्ट करिए, ट्विस्ट करो खूब अच्छे से, बहुत सुंदर। जंप करो, जंप। ऐसे ऐसे कर रहे, उछलो, उछलिए, अच्छे से उछलिए। विश्राम दें, धीरे धीरे रुकेंगे। पाँव में अंतर लो। मुख धोती क्रिया का अभ्यास। श्वास के साथ ऊपर आइए। सामने देखना, नीचे नहीं देखना। विश्राम दे दें। सिर्फ
3 बार हम करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक के अभ्यास, ताकि श्वास भी सामान्य हो जाए। समझ स्थिति में खड़े, श्वास के साथ धीरे धीरे गर्दन को ऊपर लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर आएं। ओ गर्दन का अभ्यास है, कमर का नहीं है। जागते रहना है साथ में। श्वास भरते ऊपर गए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। धीरे धीरे गर्दन को दाएं करें श्वास के साथ। श्वास छोड़ते हुए बीच में, श्वास भरते हुए बाईं तरफ। 3 बार दोहराएं। फिर बदल के दाएं और बाएं साइड में गर्दन को लमका दीजिए। श्वास के साथ गर्दन सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को धीरे धीरे नीचे साइड में। कंधों को ऊपर नीचे न करें। बदल करके ग्रीवा चक्र, गोल गोल गर्दन को घुमाएं। ग्रीवा चक्र, गोल गोल गर्दन को गोल गोल घुमाएं। धीमी धीमी गति से घुमाएं। फिर बदल के दूसरी ओर से घुमाएं, बहुत मंद गति से। आंखें खोल के रखें। विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दीजिए। एक अभ्यास करेंगे हम। यदि हम पढ़ते पढ़ते कंधे दर्द हो, हाथों की उंगलियों में कंपन हो, उसके लिए अभ्यास है, ताकि हाथों की उंगलियां लेखन करते समय हाथ कांपे नहीं। बूढ़े हो जाएं तब भी हाथ का लेखन अच्छा चलता रहे, हाथ हमारी खराब ना हो। ऐसे कुछ भी पकड़ के अच्छे से दूध चाय पीते रहें, गिरे नहीं कप, ठीक है। तो हमारी उंगलियां मजबूत रहे, तो उसके लिए एक अभ्यास है, ध्यान से देखना और करना है। हाथों को सामने करो, ऐसे उंगलियां खोल दो। हाथ अंदर की तरफ करना, जितना आप अंदर कर सकते हैं, ऐसे नहीं रखना। कंधों के लेवल में। आप माने कोई आपकी कॉलर पकड़े खींच रहा है ताकत से, देखो ऐसे श्वास भर के ऐसे खींच के लाना उसको। उंगलियां देखो मेरी बंद हो गई और लेवल मेरा कंधों का ऊपर है, और अब ताकत से छोड़ेंगे श्वास। फिर खींचो ताकत से। एक बार और। हाथ कांपने लग जाएंगे, श्वास पूरी ताकत से खींचे। रिलैक्स। अब देखो हाथों में ताकत बढ़ी कि नहीं। यदि कंधे इधर उधर हो गए तो वो भी अपने आप प्रेस हो जाएगी रीढ़ की हड्डी। उसकी रीढ़ की हड्डी जब उभर जाती है अपने स्थान से, तो गर्दन में दर्द आता है। ऐसे करने से रीढ़ की हड्डी अपने आप व्यवस्थित होती है। तो इसलिए सर्वाइकल के लिए अभ्यास बहुत अच्छा है। अगला अभ्यास करेंगे, पाँव में अंतर नहीं लेना, ऐसे बांध के रखिए। अभी तक जो अभ्यास हम नॉर्मल चल रहे थे, आज हम ब्रीदिंग के साथ करेंगे। आपने श्वास भर लिया, ताकि हमारा चेहरा भी तो अच्छा रहे। श्वास भर के पहले देखो मेरे को, श्वास भरना है, मुंह से भरेंगे, भरा अंदर, मुंह को फुला लेंगे। फुलाने के बाद ठुड्डी को कंठकूप के टच कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाथों को आगे से गोल गोल ऐसे घुमाएंगे। श्वास आपने रोक के रखा हुआ है, ऐसे में हाथ घुमाता घुमाता घुमाता, और जब लगे कि मेरा अब श्वास छोड़ना है मेरे को, फिर मैं गर्दन सीधा करूंगा और मुख से छोड़ देंगे। मुख से लिया था, मुख से छोड़ना, होल्ड करना, ज्यादा जबरदस्ती नहीं करना इसमें। ऐसा करेंगे तो आप कम से कम 10 एक कंधे बार घुमा लेंगे। चलिए स्टार्ट करें। श्वास भरिए पहले,
विश्राम दें। अपना ध्यान रखिए, किसी का मत ध्यान रखो अभी अंत में भाई साहब, अपना ध्यान रखिए, नहीं तो और कोई ध्यान रखेगा आपका। डॉक्टर लोगों की टीम इसीलिए तैयार रखी हुई है, पुलिस वालों की टीम इसलिए तैयार है कि वो ध्यान रखें आपका। इससे सामाजिक अनुशासन बिगड़ता है। यम का पालन कीजिए। अगला अभ्यास, पाँव में हल्का सा अंतर लीजिए। श्वास के साथ हाथों को ऊपर करेंगे, सीधा ऊपर करें और ऊपर मानो कोई आपकी कलाई को पकड़ के खींच रहा है, ऊपर खींचो, खींचिए, श्वास छोड़ के नीचे, फिर श्वास भर के ऊपर, 5 बार और दोहराओ। खींचिए, मानो ऊपर को खींच रहा है, रीढ़ की हड्डी में खिंचाव महसूस होगा। फिर श्वास भर के जाइए। अब आपने क्या करना, एड़ियां भी उठानी साथ में, स्टार्ट करिए। फिर श्वास भर के जाइए। एक बार और, विश्राम दें। अब हल्का सा पीछे की ओर जाना, एड़ियां नहीं उठानी, ध्यान देना है। श्वास के साथ ऊपर गए, यहां तक आने के बाद अब हाथों को हल्का सा तिरछा करेंगे और पीछे जाएंगे। श्वास भरते सीधे, छोड़ते हुए आना है, घुटनों को नहीं मोड़ना, पीछे जाएंगे तब। चलिए स्टार्ट करें। जितना ज्यादा फेफड़ों का अभ्यास होगा, प्राण शक्ति का विस्तार होगा, आपका स्वास्थ्य उतना ही उत्तम रहने वाला है। ये अभ्यास नहीं होते, ये अभ्यास न होने से शरीर की क्षमता कमजोर होती है। शरीर में ऑक्सीजन का लेवल जब कम होगा तो आपका HB भी कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। अब हीमोग्लोबिन दवाइयों से नहीं बढ़ने वाला, सब बेवकूफ बनाते हैं। श्वास के साथ बढ़ता है वो, जितना श्वास लंबा लेंगे तभी बढ़ेगा वो, ये बात कोई नहीं बताता अलग से। अब यहीं से पाँव में अंतर लीजिए, अंतर लेंगे, खूब हाथों को विस्तार दें, से खूब अच्छे से ट्विस्ट करें, खूब अच्छे से ट्विस्टिंग करें। उदर प्रदेश के समस्त अंगों का यदि अभ्यास चाहते हैं तो यह अभ्यास पूरे मनोयोग से करना है। जो हाथ पीछे जाए उसकी ओर देखिए और ज्यादा ज्यादा अपने आप को ट्विस्ट करें, कम से कम है वो नहीं होगा। कंधों के दर्द, कमर के दर्द सब अच्छे होंगे और पेट के सभी ऑर्गन का विशेष लाभ मिलता है इसमें, विशेष करके पेनक्रियाज का। हमारा इंसुलिन जो है वो बहुत अच्छे से काम करने लगता है। शुगर वालों को यह अभ्यास बहुत जरूरी है। यदि आप चाहते हैं मरते समय तक हम लड्डू खाते रहें, ऐसा ना हो कि मरने के बाद लड्डू बटे, पहले हम खुद खाते रहें, तो ये अभ्यास करते रहना है। बदल करके पार्श्व कटी संचालन, दाएं बाएं। यह अभ्यास अभी भी समझ में नहीं आ रहा कुछ बच्चों को। आपका रिजल्ट पकड़ में आ रहा है, कितना रिजल्ट अच्छा रहता आपका। दाएं बाएं करते समय बाजू कान के स्पर्श हो, एडी नहीं उठाना। अरे प्रभु, ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? ये एडी उठा के क्या होता है? एडिया नहीं उठाना ऐसे। दाएं बाएं, विश्राम दे दें। अब एक अभ्यास है सर्वांग पुष्टि। सर्वांग पुष्टि में ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, उससे पहले एक अभ्यास कर लेना है ताकि सर्वांग पुष्टि का अभ्यास अच्छे हो जाए। पाँव में खूब अंतर ले लो, अंतर ले लिया, आगे झुक जाएंगे, ऐसे आगे झुक गए। अब हाथों को ऐसे करो सामने, हाथों ऐसे करके इनको मिलाओ। 1, श्वास के साथ दूर करो, सिर्फ मिलाना है, सीधा सीधा लाओ, दूर करें। 3 बार और,
विश्राम। अब देखें, हाथों को ढीला छोड़ो। अब क्रॉस करते हुए ट्विस्ट करें। 1, बदल के दोनों तरफ। जो हाथ ऊपर जा रहा है उसकी तरफ देखो, साथ में गर्दन घुमाते हुए हाथ को देखिए। दाएं ऊपर नहीं उठना, कमर को समान स्थिर कर दीजिए बीच में, ऊपर नीचे नहीं होना बीच में, केवल हाथों का ट्विस्ट करें। इस बच्ची को बाहर कर दीजिए, खड़ी रहती है, करती नहीं अभ्यास। कोई बात नहीं, आप वहां बैठ जाइए, उधर गुरिंदर, उधर मैम के पास जाके बैठ जाओ। नहीं नहीं, वहां बैठ जाइए, उनके पास बैठिए। आपको कुछ नहीं करना, डॉक्टर लोग करेंगे, उधर बैठ जाओ, बैठ जाइए। अगला अभ्यास अब करेंगे हम सर्वांग पुष्टि का अभ्यास। सर्वांग पुष्टि में क्या करना, अब ध्यान से एक बार देख लीजिए। एक ऐसे हाथों को मुट्ठी बना के बंद कर लो, ऐसे बंद कर लिया। अब बाजू कान के टच हो गया, इनको दूर नहीं होने देना। अब आपकी पावर पकड़ में आएगी। अब यहां से क्या करना, अब जैसे हमने पैर को हाथ लगाए थे ना, अब यहीं से सीधा सीधा नीचे ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे जा करके ऐसे पूरा घूमेंगे पीछे। सर्वांग पुष्टि, धीरे धीरे पूरा ट्विस्ट करो। सब कमर के अंगों का अभ्यास है ये। धीरे धीरे पूरा घूमो, तभी शादी में नाच पाओगे ढंग से। पूरा अच्छे से घुमाओ अपने आप को, 5 रोटेशन दीजिए। पीछे जाते हुए नीचे टच करो, पैरों को स्पर्श करें। ऐसे क्या करके आ रहे हो, ये ऐसे नहीं लगाना, ये मेहंदी सीधा सीधा पूरा घुमाओ हाथों को। अब बदल के दूसरी तरफ करो, दूसरी तरफ करिए, अच्छे से घुमाओ। सारे कमर की मांसपेशियों का जो सारे अभ्यास किए सब इसके अंदर आ जा रहे हैं। पूरा ज्यादा, हाँ, पीछे घूमे, आगे झुकते हुए, हवा में मत झुको, हवा में मत जाओ बेटे, नीचे तक जाने की कोशिश करो। विश्राम दे दें, विश्राम दे दीजिए। सूर्य नमस्कार के लिए अगले स्थान पर आ जाइए। आगे सूर्य नमस्कार के लिए आसन के किनारे पर आएंगे, बिल्कुल सामने। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते समय सूर्य का ध्यान करना, सूर्य नारायण का ध्यान करें, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। प्रणाम आसन स्थिति रहे, बीज मंत्रों का साथ अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिला लें, नमस्कार मुद्रा में आए। मंत्र दोहराएंगे। ओम मित्राय नमः। एकम, श्वास के साथ जाइए ऊपर। द्वे, 2 कहने पर धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। त्रीनी, दायां पैर पीछे। चत्वारे, दोनों पैर पीछे मिला लें, सामने देखें। 5, घुटना छाती फोरहेड को टच करें। 6, श्वास भरते ऊपर आए। 7, श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को धरती पर टच करें। 8, दायां पैर दोनों हाथों के बीच में लेकर आए। 9, दोनों पैर मिला लेंगे। 10, प्रणाम आसन स्थिति। ओम रवये नमः। एकम, हस्तोत्थानासनम स्थिति है। द्वे, पाद हस्तासनम। सभी को नाम याद हो जाना चाहिए, सभी को। त्रीनी, एक पाद प्रसारणासनम। चत्वारे, द्विपाद प्रसारणासनम। 5, साष्टांग नमनासनम। 6, ऊर्ध्वमुख श्वानासनम। 7, अधोमुख श्वानासनम। 8, पुनः एक पाद प्रसारणासनम। 9, पाद हस्तासनम। 10, प्रणामासन मुद्रा। ओम सूर्याय नमः। एकम, श्वास भरते हुए जाइए। द्वे, श्वास छोड़ते हुए आइए।
त्रीणि, श्वास भर लीजिए। पीछे जो पैर है घुटना मिलाओ, धरती पर रखो नीचे। चत्वारि, फिर श्वास छोड़ दें। पंच, घुटना छाती रखते हुए श्वास भरें। षट, भरते हुए ऊपर आए। सप्त, श्वास छोड़ दीजिए। अष्ट, फिर श्वास भर लीजिए। नव, श्वास छोड़ दीजिए। 10, श्वास भरते हुए ऊपर आना है, नमस्कार मुद्रा। ओम भानवे नमः। एकम, बाजू में देखिए, कान के स्पर्श है क्या? नमस्कार मुद्रा है क्या? द्वे, हाथों को खोलिए, धीरे धीरे दोनों हाथ पांव के दाएं बाएं स्पर्श कराएं भूमि पर, घुटने सीधे रखने का प्रयत्न करें। त्रीणि, दायां पैर पीछे, तुरंत ऊपर देखें, हथेलियां धरती पर दोनों स्पर्श करा दें। चत्वारि, दोनों पैर आपस में मिलाएं, सामने 4 कदम की दूरी पर देखें। पंच, घुटना छाती फोरहेड को टच करें, कोहनियां मिला के रखें, हाथों की उंगलियां कंधों से आगे न बढ़े। षड, श्वास भरते ऊपर उठें, एड़ियां मिला के रखें, पंजे मिले हुए रहेंगे, पांव के घुटने धरती से ऊपर उठा दो, केवल पंजों और हाथों पर पूरा शरीर का वजन रहे। सप्त, बिना हाथ पैर हिलाए एड़ियां धरती पर स्पर्श कराइए, नाभि को देखें, ठुड्डी को कंठकूप के टच कर दीजिए, पीछे अपने आप को धकेलिए, कोशिश करें आपका सिर धरती पर टच हो जाए, धकेलिए अपने आप को नीचे की तरफ दबाएं, बिना कोहनी मोड़े हुए, बिना कोहनी मोड़े हुए। अष्ट, दायां पैर फिर पुनः अपने दोनों हाथों के बीच में, पीछे वाले पैर का घुटना धरती पर रखो, नीचे ऊपर देखना है। नव, दोनों पैर मिलाएं, अभी तक हाथ नीचे नहीं लग पा रहे धरती पर। 10, प्रणाम आसन मुद्रा। ओम खगाय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड, क्रम से समता में जाइए। सप्त, अष्ट, नव, 10, अभी भी मन से नहीं कर रहे, थके मन से कर रहे हैं, अपने आसन पर टिके, हिलना नहीं। अभी किसने कहा रिलैक्स होने को? भी बंधे रहे, अपने आप को बांध के रखो। मैडम को ये कहो आप करो, मतलब करो क्या यार। ओम पूष्णे नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, 10, प्रणाम आसन स्थिति। अंतिम चक्र करेंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। एकम, पूरा श्वास भर के जाइए। द्वे, जितना हो सके श्वास निकाल के आगे झुकने का प्रयत्न करें। त्रीणि, अब जो पैर पीछे उसको खींच के रखा करो, घुटना धरती पर, आगे वाला घुटना मुड़ा हुआ है, एक तरफ पेट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, सीने पर प्रेशर पड़ रहा है, तो एक पाद पवन मुक्त आसन की स्थिति बनती है ये। चत्वारि, सामने 4 कदम की दूरी पर देखना। प्रवीण जी, जो गलत करें उनको बाहर ही फेंक दो निकाल के, ये मानेंगे नहीं। 5वां दिन चल रहा आज। पंच, घुटना छाती फोरहेड को टच करें। षड, श्वास के साथ ऊपर उठें। सप्त, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर धकेलिए। अष्ट, नव, 10, प्रणाम आसन स्थिति। मंत्र दोहराएंगे। ओम मरीचे नमः।
ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। विश्राम दे देंगे। 12 के 12 बीज मंत्र आपको कंठस्थ करने हैं। अंतिम में जो बोलते हैं ये 13वां मंत्र होता है। प्रारंभ के मंत्र और अंतिम में एक बड़ा मंत्र रहता है, तो उसको भी याद करेंगे, इनके अर्थ को याद करेंगे। सूर्य नमस्कार के प्रत्येक चरण को श्वास के रिदम के साथ, मुद्राओं के नाम के सहित और स्थिति को ध्यान में रखते हुए अभ्यास किया करें। और जब आंकलन करते हैं, स्वयं की स्थितियों को बार बार आप स्वयं देखते हैं, तब उसमें सुधार आता है। आपका परीक्षा कोई और ले, वो कब तक लेगा सोचिए, उसको और भी तो काम करने होंगे। जब तक आप स्वयं सेल्फ स्टार्ट नहीं होंगे, स्वयं का स्वाध्याय नहीं करेंगे, स्वयं का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आपका विकास नहीं हो सकता। ये बात पक्का कर लीजिए। एक दूसरे को देखने के लिए हम यहां नहीं आते। योग का मतलब ये स्वयं को देखना, किसी को मत देखिए। आप ये घंटे का अवसर आपको दिया जाता है कि हम अपने को देखेंगे, हमारे शरीर की स्थितियों को देखेंगे, एक एक अंग का ख्याल रखेंगे, वो क्या कैसे है, कहाँ समस्या, उसके आज हम सुनाई करेंगे अभी 1 घंटे की अदालत में। इसी में अपने मन का स्थिति देखेंगे, बुद्धि की क्षमता को चेक करेंगे। यदि आपने 1 घंटे विचार कर लिया तो आपके आने वाले 23 घंटे और ज्यादा व्यवस्थित हो जाएंगे। ये समय बर्बाद नहीं है, ये समय का अनुशासन है। समय का इतना प्रबंधन हो जाएगा कि 23 घंटे और शानदार निकलने वाले हैं। पूरा दिन आपका बहुत व्यवस्थित हो जाएगा और धीरे धीरे देखिए आपकी गति कछुए की चाल की भांति भी आगे बढ़ जाएंगे आप। तो अभी हम अभ्यास करेंगे एकाग्रता के लिए नटराज आसन। नटराज आसन के लिए दाएं पैर को उठाएंगे और पूरे शरीर को, दाएं पैर को उठाएं, पांव के एंकल्स को पकड़ के रोक के रखेंगे। अब धीरे धीरे श्वास ऐसे भरते हुए जाएं, धीरे 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 आगे झुकें और पैर को पीछे की ओर खींचेंगे, व्यवस्थित करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापिस आएंगे। यदि आपने 30 सेकंड बढ़ाते बढ़ाते 1 मिनट तक स्थिति को बनाने लग गए तो आपका अपने शरीर पर नियंत्रण होने लग गया, समझ लीजिए। आपको कोई व्यक्ति एकदम से प्रभावित नहीं कर सकता। आश्चर्य का कुछ भी नहीं है धरती पर। आश्चर्य हो आपको, सिर्फ ईश्वरीय रचनाओं को छोड़कर आश्चर्य के लिए कुछ भी नहीं है यहां पर। रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम दे दें। अभी 10 सेकंड की क्षमता को धीरे धीरे विकसित करेंगे। आश्चर्य करने की आवश्यकता है कि मनुष्य श्वास कैसे लेता है। यह आश्चर्य की बात है, कैसे लेता है, कोई इसका ठीक कर सकता है? आप किसी में श्वास चालू करके दिखा दो, ये आश्चर्य की बात है। इस पर आश्चर्य करना चाहिए। किसी ने सुंदर कपड़े पहन लिए, आश्चर्य नहीं है, ये तो आप कुछ भी कोई भी कर सकता है। यानी शरीर में जो अंदरूनी जो अनैच्छिक क्रिया चलती है, ये आश्चर्य की बात है। ये आप करके दिखा दो। अभी तक समझ में नहीं आया कैसे चलता है। अगला अभ्यास करेंगे, प्रणाम साहब। अगला अभ्यास करेंगे गरुड़ासन। गरुड़ासन के लिए दाहिने पैर को उठाएंगे, बाएं पैर को हल्का सा मोड़ेंगे, उसके ऊपर से क्रॉस करके ऐसे लपेट लीजिए। कमर सीधी कर लेंगे और दोनों हाथों को साइड में करें। 2 3 क्रॉस करके और 4
6, 7 और 8 कहने पर पैर को विश्राम देंगे। बदल के दूसरे पैर से क्रॉस करेंगे ऊपर से। 1, कमर सीधी करें। 2, अब हाथ पहले क्रॉस किया उससे अपोजिट करना। अब 3 और 4, 6, 7 और 8 अपने स्थान पर बैठेंगे। ऐसे सप्ताह में हर रोज जब करते हैं, खड़ने के कभी वृक्षासन करा, कभी ताड़ासन किया, कभी गरुड़ासन किया, कभी नटराज किया, कभी वीरभद्रासन, अभी और बताएंगे। सारे संतुलनात्मक अभ्यास करने हैं जिससे हमारा मन और शरीर दोनों व्यवस्थित हो जाएं। जैसे आप बैठेंगे तुरंत आपको गोरक्षासन का अभ्यास करना शुरू कर देना है। पैरों को जितना हो सके अंदर की तरफ लेकर जाएंगे। पाँव के मूल में एड़ियां टच हो जाएं, नजदीक लेकर जाएं। पैरों को, पंजों को बांध लें, कमर सीधी करें और साइड में पैरों को लगाने का प्रयास करें। यदि नहीं लगते तो इनको दबाओ, ऐसे नहीं लगते तो इनको दबाओ और इनको इकट्ठा करो। ऐसे इकट्ठा किया, अंदर से हाथ लेकर इनको दबाएं। धीरे धीरे इनको मिलाओ और अंदर से हाथ करके इनको दूर कीजिए। बहुत सुंदर। आपने कहावत सुनी है, जैसा राजा वैसी प्रजा, है ना। अब समय बदल गया, जैसी प्रजा वैसा राजा। अब आपको अपने आप को सुधार करना पड़ेगा यदि राजा अच्छा बनाना है तो। उल्टा हो गया काम। कमर सीधी कर लीजिए। यदि आप जागरूक नहीं होंगे तो आगे वाला भी जागरूक नहीं होने वाला, समझ लीजिए। आप में से ही वो आगे बढ़कर गया है। आप जागेंगे तो सामने वाला जागेगा, नहीं तो नैया तो डूब जाने वाली है। फिर विश्राम दे दीजिए। पद्मासन में बैठिए। पद्मासन में बैठेंगे। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं बहुत अनुशासित है। इनका मोटापा भी इतना नहीं है जितना हम अन्य विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में देखते हैं। फिर भी यदि आ भी जाए तो उसको कैसे कम करना है वो आपको मैं बताता हूँ। पद्मासन में बैठना है, हाथों को सामने करना है और अब क्या करना है, इस घुटने को यहां पर टच करना है। कैसे? श्वास के साथ ऊपर उठेंगे। 1, 2, ताकि पेट बढ़ भी गया तो उसको हम गायब कर देंगे। इकट्ठा करेंगे, 10 बार दोहराएंगे और इनको हाँ करिए। अब बताओ कितने भारी वजन का आपने डंबल करने पैसा लगा है कि नहीं? कितने किलो की वजन की टांगे आपकी? अब इनको रोक लीजिए बैलेंस करके। अंतिम में से रोकिए, बैलेंस करिए, रोक के रखिए, नजदीक करें। बहुत सुंदर। विश्राम दे दें। अब इससे क्या बढ़ा, आपकी कमर की नीचे की यानी पेल्विक रीजन, नितंब की अस्थि, हिप बोन जो है, कटी प्रदेश है, श्रोणी प्रदेश की ताकत बढ़ गई। अब आप हल्का फुल्का कुछ भी सामान उठाएंगे, कमर जवाब नहीं देगी, ये आपका साथ देगी। ये धरना नहीं देगी कि नहीं उठाऊंगा, ये कहीं उठा लो मैं आपका साथ दूंगी। हाथ तुरंत कमर पर नहीं आएगा। कमर पर हाथ आने का मतलब कमर दर्द है। सर पर हाथ कब जाता है? जब सर दर्द हो। किसी ने प्रश्न पूछा गुरुजी ने और याद नहीं आया तो हमारा हाथ कहाँ जाता है? इधर जाता है। क्यों जाता है? याद नहीं आ रहा, इधर दिमाग की खुजली करते हो, थोड़ा सा कुछ याद आ जाए। जहां दर्द होगा, जहां समस्या होगी, हाथ वहीं जाएगा, क्योंकि हाथ क्षत्रिय है हमारे।
तो ये तब जाएगा जब आपका समस्या में कष्ट में है, तो पकड़े जाओगे तुरंत। बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आपको यहाँ समस्या है। इसलिए शरीर हमारा साथ दे, बल्कि हमारे हाथ तो देखो फिर भी ध्यान रखते हैं उनका, आप फिर भी इग्नोर करके छोड़ देते हैं उनको। इसलिए यदि याद कम रहता है तो सिर की मालिश करो। यदि गुस्सा आता है, इधर इधर ऐसे ऐसे करते हो, तो सिर की मालिश क्या है, इस पर पानी डालो थोड़ा सा। आंखों में ऐसे ऐसे बार बार उंगली मारते हो, तो आंखों को ठंडे पानी से धोया करें। समय पर सोएं, स्क्रीन कम देखिए, तो आंखें बेचारा साथ देंगी आपका। जो भी शरीर है, योग का मतलब अपने शरीर के अंगों से बातचीत करना। यदि आपने कौशल सीख लिया तो आप आगे बढ़ जाओगे। यदि इनका ख्याल नहीं रखा तो आप किसी का ख्याल नहीं रख सकते, आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। चलिए, पाँव को विश्राम दो, पाँव को विश्राम दे। पैरों को सीधा कर देंगे, ऐसे पैर सीधे कर दिए। अब अपने दाएं हाथ ऐसे जो है, इनको साइड में ऐसे रखेंगे। कोशिश करें इनको इतना अंतर लें हाथों में जितने कंधे हैं, और नीचे जाकर के बीच में से फोरहेड धरती पर टच करके आए। नीचे फोरहेड को टच करके आएंगे। कोहनी धरती पर नहीं लगाएंगे, कोहनियां मोड़ के रखेंगे पर धरती पर टच नहीं करेंगे। वापिस आए, दूसरी तरफ जाएं, इस तरह से दोनों तरफ 5-5 बार करें। ये कमर की मांसपेशियों को और मजबूत कर देगा, स्टिफनेस को कम करेगा। दिन भर जब हम सिटिंग करते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, तो कमर आपका साथ देगी। धीरे धीरे करें, पैरों को मिला के रखें। कोशिश करें आपके हिप्स न उठें, धरती पर नीचे जाके स्पर्श करा के आओ। कोहनी नहीं लगाना, कंधों के समान हाथों में अंतर लें। उठ जाओ, उठ जाओ, हाँ करते रहो, नहीं उठा के ले जाएंगे, देख लेना। अपने को अभ्यास में व्यस्त रखिए। वापिस आएंगे। अब यहीं से क्या करेंगे, आप नौका चलाएंगे। हाथों को ऐसे करिए, आप चप्पू चलाते ना, ऐसे ऐसे श्वास छोड़ो, आगे बढ़ेंगे। श्वास भरो, पीछे आओ, ऐसे नाव चलाओ। श्वास भरते हुए जाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे देखिए। अपनी नाव जहां जा रही उधर देखो, दाएं बाएं नहीं देखना। अपने शरीर का ध्यान रखो। श्वास छोड़ते हुए जाते हैं तो कमर में कहाँ खिंचाव आ रहा है, पाँव के नीचे, काफ मसल, बैक थाइज में खिंचाव आ रहा है क्या, महसूस करो। बातें नहीं करना बीच में, अकेले ही आप धरती पर, ये सोच के काम करिए। हाँ, जब अभ्यास करते हैं तो आप एकाकी बन करके अपने से बात करना है, विश्राम दे दें। अब यहां पर इन पाँव को पकड़ लीजिए, पाँव को पकड़ लो, अब छोड़ना नहीं है। पकड़ो, ऐसे क्या कर रखा है, पकड़ो। हाँ, पकड़ने के बाद अब कोशिश करो अपनी कोहनियों को धरती पर टच कर दो, मोड़ करके धीरे धीरे मोड़ दो। आगे झुक करके टच कर दो, कोहनियों को धरती पर लगा देना है। चलिए, विश्राम दें, हाथों को यहां रखो। अभी जो हमने किया इसका नाम है पश्चिम उत्तान आसन। पश्चिम यानी आपका पीठ भाग को पश्चिम बोलते हैं, इसको हमने ताना है अभी। अब हम करेंगे पूर्वोत्तान, यानी अगले भाग को, शरीर को तानेंगे। हाथों को ऐसे रखना है, ध्यान रखना है, पाँव के पंजे धरती पर टच करेंगे उठ करके, और घुटने नहीं मोड़ेंगे। ध्यान से देखिए, श्वास भरते हम उठेंगे, पंजों को धरती पर लगाया, गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस आएंगे। पहले हम 5 बार ऐसे ही करेंगे। पैरों को मिला के रखें, पूरा शरीर स्वस्थ बनने वाला है। उठिए, अपने आप को पूरा तान दीजिए, श्वास के साथ उठिए। अपना ही तो वजन उठा रहे हो, अभी कहाँ किसी को उठाया आपने। जाइए, अब हम 10 सेकंड होल्ड करेंगे स्थिति में। श्वास के साथ उठें, पंजे धरती पर लगा दो, घुटने सीधे, कमर सीधी, गर्दन पीछे, रोक के रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दीजिए।
देखिए, मानो जंग जीत लिया। इतना तो परीक्षा देख के भी मजा नहीं आता, नहीं आता ना? कितना आनंद मिला। अब यहीं से आप सीधे लेट जाएंगे, घुटनों को पकड़ लेंगे, ऐसे सीधे लेट जाओ। अब यहीं से दोनों हाथों को नीचे रख देना है, दोनों पैरों से साइकिलिंग करना है। अब ध्यान दीजिए, श्वास भर के सीधे पैर, श्वास छोड़ते हुए ऐसे आना, श्वास भरते हुए पैरों को मोड़ना। श्वास ऐसे ध्यान रखना है, श्वास भरा, आपने होल्ड किया, फिर श्वास छोड़ दिया, पैर जब इकट्ठे करेंगे, फिर श्वास भरा, जैसे नीचे आएंगे श्वास होल्ड कर लेंगे, पैरों को मोड़ते हुए श्वास छोड़ देंगे। 10 बार दोहराएं इसी क्रम को। कंधों को ढीला छोड़ के रखें, गर्दन को ढीला छोड़ के रखें, बातचीत न करें। रोहतासी स्थितियां ध्यान रखना, जो विद्यार्थी गलत करे, ये बीच में बात करते हैं, इनको उठा लेना है बीच में से। विश्राम दे दीजिए, लेट के रहिए, सभी लेट के रहिए। अब दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और गर्दन को उठा करके ठुड्डी को दोनों पैरों के बीच में लगा दीजिए। इसका नाम है पवन मुक्तासन। रोक करके रखिए, अपने आप को जितना छोटा बना सकते हैं छोटा बनाइए, इकट्ठा कर लीजिए। अब करवट लेके पेट के बल लेट जाइए। जैसे कल जो अभ्यास किए थे वही अभ्यास फिर दोबारा से करेंगे, पांचों अभ्यास। इधर इधर फेस कर लीजिए। सबसे पहले नौकासन का अभ्यास करेंगे, दोनों हाथों को मिला लें, एक साथ ऊपर उठेंगे, होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स कर दो। देखिए बच्चों, 10 से 15 सेकंड मिलेगी आसन में, आप कर लें या बातें कर लें। अब ये समय गया, आप नोक आसन आपका नहीं होने वाला, करते रहिए बातें। अब दोबारा आपको ये नहीं कहने वाला कि आप करें न करें। अगला अभ्यास भुजंगासन। श्वास के साथ ऊपर उठेंगे, कमर को ढीला छोड़ देंगे, एड़ी पंजे मिला लेंगे, कंधों को पीछे खींचे, ऊपर देखें, श्वास नॉर्मल, श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। जब इंस्ट्रक्शन दे तो ध्यान से सुना करें, श्वास भरते हुए जाएं, अंतिम में श्वास को छोड़ दें, एड़ी पंजे मिला के रखो पीछे। दोनों हाथ आइस के नीचे रखिए, ठुड्डी को धरती पर लगाएं, एक साथ दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और होल्ड करें। विश्राम दे दीजिए। हाथों को विश्राम दे के दोनों पैरों को मोड़ करके धनुरासन की मुद्रा में जाएंगे। एक साथ रोक के रखिए, सामने देखिए, ऊपर सामने। विश्राम दे दीजिए। मकर आसन में रेस्ट करेंगे, दोनों पैरों को बाहर की तरफ पंजों को फैला देंगे और मकर आसन में रेस्ट करें। पूरे शरीर को विश्राम दे दें।
वापिस आएंगे। अब यहीं से पैरों को मिलाएं और अपने आप को पीछे की ओर ऐसे बिठा देंगे और शशांक आसन में चले जाएंगे ऐसे। धीरे से वापिस आएंगे। अब ध्यान देना है, अब जो अभ्यास करेंगे सब आसन होने के बाद अब आगे हम कठिन आसनों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपको सिखाया जाएगा बकासन कैसे किया जाता है। बकासन जो होता है ये एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा माना गया है, तो आपने ध्यान से समझना कैसे करना है। पहले आप इसको समझेंगे, यदि आप ढंग से जो बताया जाए वैसे करेंगे तो आज ही कर लेंगे। पाँव में अंतर जितना कंधों में अंतर उतना अंतर लेना है। हाथों को आगे धरती पर रख देंगे ऐसे, पैरों को मोड़ लेंगे ऐसे। अब ध्यान देना है, अब यहाँ पैर नहीं रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे। अब सिर्फ ये घुटना बिल्कुल हाथ स्टार्ट होता है काख में, यहाँ रखेंगे अंदर, ये वाला भी यहाँ अंदर। फिर धीरे से आगे देखते हुए, नीचे नहीं देखना, गुलाटी लग जाएगी। आगे देखना, एक पैर को उठाएंगे, फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को उठा लेंगे, इस तरह से रोक के रखेंगे। बहुत धीमी गति से आप इसी स्थिति में रोकेंगे और वापिस आएंगे आराम से, जल्दबाजी नहीं करना। चलिए अब स्टार्ट करेंगे। चलिए, श्वास भरा, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को धरती पर दाएं बाएं रखो ऐसे, पैरों को मोड़िए, बच्चों को दिखाओ, और धीरे धीरे अब जो तरीका बताया वैसे करना। बाहर नहीं निकालने से, अंदर की तरफ रखिए कोहनियों, और धीरे धीरे फिर उठाओ पैरों को, उठा के रोके रखिए। हो गया शाबाश, प्रयास करो। यदि ऐसा करेंगे तो समझ में आएगा कि वजन कम हुआ या ज्यादा हुआ या कंधों में ताकत है कि नहीं, तो अपना ख्याल होगा कि नहीं। ये क्या, विश्राम दे दीजिए, विश्राम दे दें। युवा अवस्था में अभी ही ये सब अभ्यास हो सकते हैं, बाद में होने वाले नहीं है। अब जो अभ्यास कर रहे हैं उसका नाम तो मयूरासन है, पर उसे ब्रह्मचर्यासन भी बोलते हैं। मयूरासन हम सब कर सकते हैं, यानी शुगर के लिए, पेट के लिए सबसे अच्छा माना। अब यहाँ पर हाथों को ऐसे रखना होता है और पेट के अंदर कोहनियों को मोड़ करके लगाना होता है, और धीरे धीरे पैरों को उठा करके रोकना होता है। इस तरह से अभ्यास करेंगे। चलिए स्टार्ट करो। मौका मिला है करने का, रेडी हो जाइए। हाँ करिए। इसलिए जब सूर्य नमस्कार करते उनको हल्के मत लिया करो। सूर्य नमस्कार अच्छे होंगे तो ये अभ्यास होंगे। आप उसके अंदर पैर को नहीं लाते, ये स्थिति अच्छी नहीं करते, तब इससे क्या होगा, कंधे कमजोर हो रहे हैं। आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, पैर जब आगे लाने के लिए बोलते हैं तो वो ठीक नहीं। विश्राम दे देंगे। चलिए सभी शवासन में लेट जाओ, 2 मिनट के लिए शवासन में लेट जाएं। सभी शवासन में लेट जाएं, बातचीत न करें। इनको, ये कौन है, इनको उठाओ यहाँ से, इनको गेट खोल के बाहर करके आओ। अभिनव जी, शवासन के अंदर
हाथों पाँव में अंतर ले लें, हथेलियां आसमान की ओर कर दें। हाथों को तकिया नहीं लगाना। देखो ये कैसे लेटा हो, इसको सीधा लेटाइए। सांप बन गया है, मनुष्य नहीं है ये। बस बातें नहीं, आगे बंद रखो, बोलना नहीं है, तकिया नहीं लगाना है किसी को। शवासन में कभी कोई व्यक्ति ऐनक लगा के लेटता है? ऐनक उतार दीजिए, अपनी साइड में रख दो, निकाल दो। कोई शवासन में चले जाए तो घर वाले उसकी हाथों की अंगूठियां, घड़ी सब निकाल लेते हैं, पता है कि नहीं? पर हम अभी शवासन के समान अपने शरीर की मुद्रा को बनाने का प्रयत्न करते हैं। शवासन इतना सरल नहीं है जितना हम समझते हैं। शरीर को पूर्णतः से विश्राम दे दें। टाइट कर दिया, हंसना नहीं। मानते नहीं, आप खुद ही बीच में पूरा शरीर शिथिल करें। अभी हम IRT का अभ्यास करेंगे, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक, द्रुत शिथिलीकरण प्रक्रिया। इसके अंदर 1 मिनट के अंदर हम पूरे शरीर को विश्राम देते हैं। अब जैसे जैसे मैं आपको निर्देश दूं, वैसे वैसे आपको अपने अंगों को अभ्यास में लेके जाना है। सर्वप्रथम दोनों पांव को मिला लें, एड़ी पंजों को मिला लें। केवल सुनना है, करना है, देखना नहीं। अभी पांव के पंजों को बाहर की ओर तान दीजिए, बाहर की तरफ तान के कस दीजिए इनको। एंकल्स को टाइट करें, एड़ियों को टाइट करें, पिंडलियों को टाइट करें, नीज, थाइस, बटक्स को टाइट करें। पेट को पिचकाएं, सीना टाइट, कंधे, कोहनियां, मुठियां जोर से बंद करें, गर्दन टाइट, आंखें जोर से बंद करें, दांतों को जोर से दबा दें। पूरा शरीर कंपन कंपन कंपन, रिलैक्स, एकदम से पूरे शरीर को विश्राम दे दें। हथेलियां आसमान की ओर कर दें, मुठियां खोल दें, पाँव में अंतर 1 से 1.5 फीट का, गर्दन को ढीला छोड़ दें। रक्त के प्रवाह को महसूस करें, हृदय की धड़कन को महसूस करें। पूरा शरीर शिथिल हो गया। शरीर के समस्त अवरोध, ग्रंथियां जहां बाधित हो रही थी, सब सुचारू रूप से सक्रिय हो चुकी हैं। पूरा शरीर शिथिल। ध्यान का अर्थ यही होता है कि शरीर को शिथिल कर देना। जो व्यक्ति शरीर को शिथिल करना सीख जाए, स्वयं को सहज करना सीख जाए, वही योगी होगा, वही ध्यान को प्राप्त करेगा। ये सारा अभ्यास शरीर को शिथिल करना, मन को शिथिल करना, बुद्धि को निर्विचार बनाने की प्रक्रिया है। कोई संशय नहीं, कोई मस्तिष्क में द्वंद्व नहीं चल रहा। तीनों स्तरों पर स्वयं को शिथिल करना है, कहीं तनाव नहीं। सूक्ष्म चेतना से, दृष्टा भाव से स्वयं को देखें। ये शरीर आपका भूमि पर, धरा पर लेटा हुआ है, इसे विश्राम दें। समस्त अंगों को विश्राम दें, निर्देश दें उन्हें कि आप विश्राम ले लीजिए। आप शरीर के मालिक हैं, ये आपका शरीर, आप इसका संचालन करते हैं। कुशल संचालक बने। दशों इंद्रियों को आदेश दें कि आप शिथिल हो जाएं,
आप विश्राम ले लें। इनके प्रति आभार प्रकट करें, पाँव के प्रति आभार प्रकट करें। आप दिन भर हमें घुमाते हो, इधर से उधर सब यात्राएं कराते हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अब विश्राम ले लें, आप भी आराम करें। उदर प्रदेश के समस्त अंगों को विश्राम दें, जो पाचन तंत्र में जो सहायक हैं, जो आप भोजन करते हैं, शरीर में जो ऊर्जा का संचार करते हैं, उन सब का धन्यवाद करें और उन्हें भी विश्राम दे दें। यदि पाचन ठीक ना हो तो आपके शरीर में ऊर्जा कहाँ से आएगी, तो उन्हें भी विश्राम दें। कंधों को, हाथों को विश्राम दें, मुखमंडल के समस्त अंगों को विश्राम दें, कहीं कोई तनाव खिंचाव न रहे। शरीर के प्रत्येक रोम रोम को विश्राम दे दीजिए। श्वास स्वतः ही आ रहा है, जा रहा है, उसे लेने और छोड़ने पर ध्यान न दें। अपने आप श्वास आ रहा है और जा रहा है, उसे दृष्टा भाव से देखिए, केवल साक्षी भाव से देखें। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इंद्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, ये हमारी प्रकृति का स्वभाव है, यानी शरीर का धर्म है। ये प्रकृति में संपूर्ण ऐश्वर्य का भोग भोगना और अपवर्ग मोक्ष को प्राप्त कर लेने के लिए ही हमारा शरीर में ये आत्मा, ये जीवात्मा का स्थिति बनती है। पूरा शरीर शिथिल है, जीवा को विश्राम दिया, दांतों को विश्राम दिया, दांत आपस में स्पर्श न रहें, जिह्वा को हल्का सा पीछे की ओर छोड़ दें। जैसे बाल्यावस्था में, गर्भावस्था में जिह्वा तालू के स्पर्श रहती है, वैसे ही स्थिति बना लें, तो आप पुनः बाल्यावस्था में पहुंच जाएंगे, प्राणवान बन जाएंगे। शिशु अवस्था में जैसे आपका हृदय, आपका मन किस तरह से और शरीर में कितनी खुशबू होती है, वैसा तरोताजा हो जाएगा यदि आपने सभी अंगों को विश्राम देना सीख लिया तो। लोग अपने आप पास में आएंगे, आपसे मिलेंगे, उनको आनंद की अनुभूति होगी, शरीर सुगंध युक्त हो जाएगा। इसी मुद्रा में 3 बार प्रणव का नाद करेंगे। दीर्घ श्वास लीजिए। अब धीरे धीरे हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं, शरीर को पुनः प्राणवान बनाएं। गर्दन को दाएं और बाएं कीजिए, बिना उठाए, बिना झटका दिए। अब जो हमने शांति को प्राप्त किया, शिथिलता, आनंद को बढ़ाया, वो आपके लिए कुछ समय के लिए, पलों के लिए बना रहे। हाथों को एंटरलॉक लगा करके जैसे हम ताड़ासन करते हैं, उसी भांति हाथों को गर्दन से ऊपर सिर के पीछे लेकर जाएं
पैरों को मिलाएं, पैरों को नीचे की ओर तानिए, हाथों को पीछे की ओर तानिए, पूरा शरीर तान दीजिए, अपने आप को खिंचाव दें, अंगड़ाई लीजिए अच्छे से और फिर एक हाथ को धीरे से नीचे लेकर आएंगे। जो हाथ नीचे आए उसी तरफ का पैर को मोड़ लेंगे, घुटने को मोड़ेंगे और दूसरी तरफ आप करवट ले लेंगे। जो हाथ ऊपर सीधा है उसी तरफ आप घूम जाएं और घूम करके आप 3-4 सेकंड उसी स्थिति में रोक के रखें और फिर धीरे धीरे हाथों कोहनी का सहारा लेके अपने स्थान पर बैठ जाएं। बिना झटका दिए अपने स्थान पर बैठें और किसी भी ध्यानात्मक मुद्रा में बैठ जाएं और आंखें बंद रखें। 1 मिनट के लिए मौन रहें और अनुभव करें शरीर के अंदर जो अभी आपने अभ्यास करने के पश्चात जो परिवर्तन आया उसको अनुभव करें। स्वयं निरीक्षण करें, स्वयं का स्वाध्याय करें। आपका शरीर हल्का हो गया, मन हल्का हो गया, बुद्धि भी स्थिर हो चुकी है, दृढ़ हो गई है, मन पूर्ण इच्छा से भर गया, संकल्पित हो गया, पूरा शरीर के अंदर दृढ़ता, आरोग्यता, प्राण का संचार हो गया। अनुभूति बहुत जरूरी है। जब तक जीवन में अनुभूति नहीं आई, अनुभव नहीं आए, तब तक जीवन व्यर्थ है। दिन का भागदौड़ व्यर्थ है। यदि आपने अनुभव नहीं लिया कि मैं इतना भागा तो मुझे क्या मिला, ये जो व्यक्ति को समय नहीं है अपना अनुभव करने का भी, रुक करके लेखा जोखा जिसे हम कहते हैं, व्यवसायिक बुद्धि से विचार न कर पाता जो, वो व्यक्ति इस भंवर में दौड़ लगाता लगाता ऐसे ही मर जाता है। अनुभव करने से जीवन में परिवर्तन आता है। जिसने भी ध्यानचित होकर अनुभव किया उसने कुछ किया देश के लिए, अपने लिए, अपने आत्म उत्थान के लिए। अभी अभ्यास करेंगे आज हम कपालभाति क्रिया। आंखें खोलेंगे, प्राणायाम का अभ्यास सत्र है ये। अंत में आपके प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे। कपालभाति क्रिया ये षट कर्मों में से एक है। षट कर्म है। हठ योग के अंदर 6 कर्म आते हैं, क्रियाएं हैं, शुद्धि क्रियाएं हैं जो आंतरिक शोधन करती हैं। धोतिर बस्तिस तथा नेति नौली त्राटकम तथा कपालभातिश्चेतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। उनमें से एक कपालभाति आता है। कपालभाति हमारा कपाल शोधिनी है, यानी कफ नाशिनी है, और ये हमारे दोनों नासारंध्रों को ये पूर्ण तरह से ठीक कर देती है, जिससे हम प्राणायाम अच्छे से कर सकें। तो उसका शोधन है ये। बिना कपालभाति के आप अनुलोम विलोम करते हैं तो उसमें पूर्ण लाभ नहीं है। तो इसलिए प्राणायाम से आपने देखा होगा सबसे पहले कपालभाति करवाया जाता है, भस्त्रिका करवाया जाता है, फिर अनुलोम विलोम होता है। पर जितनी भी क्रियाएं उनके लिमिटेशंस होते हैं। मान लीजिए किसी को बीपी हाई है, वो नहीं कर सकता कपालभाति, लिमिटेशंस है, उनको केवल अनुलोम विलोम ही कर सकता है। किसी की कमर में दर्द है, पेट की कोई सर्जरी हुई है, पीरियड्स के दौरान है, गर्भावस्था के दौरान है, माइग्रेन है, सर्वाइकल है, ऐसी स्थिति में हार्ट का पेशेंट है तो वो कपालभाति नहीं कर सकता। अब आपको अभी इस उम्र में अवसर है, आप कर सकते हैं, आपको ये अवसर है। कुछ समय के बाद ये अवसर चला जाएगा। इसलिए जो आसन आपके बनते हैं अच्छी बात है। यदि पद्मासन लगता है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ समय के बाद घुटने खराब हो गए तो ये भी चला जाएगा, अवसर केवल देखने मात्र रहेगा। यानी जो बनता है, जो अच्छा है आपके लिए, और उसको ठीक किया जा सकता भी। तो कपालभाति करेंगे, केवल इसमें श्वास को हम एक फोर्सफुली एक्सेल करते हैं, छोड़ते हैं, लेने का प्रयत्न नहीं करना, और पेट से पंपिंग होती है। इससे पेट, फेफड़े और मस्तिष्क तीनों स्तर पर लाभ मिलता है कपालभाति का। तो आप किसी भी ध्यान आत्मक स्थिति में बैठें, यदि शरीर हिलता है तो हाथों को ऐसे घुटनों पर मोड़ के रखें, कंधे सीधे रखें, रीढ़ की हड्डी ऊपर नीचे नहीं करना। केवल फेफड़े, पेट की पंपिंग है, रीढ़ की हड्डी की पंपिंग नहीं है ये, इसलिए चेहरे को भी ठीक रखना है।
अब देखिए श्वास हम छोड़ेंगे, लेने का प्रयत्न नहीं करेंगे। केवल श्वास छोड़ना है। 1 मिनट के अंदर मान के चलिए आपको 30 से 40 टॉक्स लगाने हैं प्रारंभ के स्तर में, रुकना नहीं है। फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा, महीनों अभ्यास चलेगा, तब आप 1 मिनट में पर सेकंड 1 स्टॉक लगाएंगे। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1 मिनट में 120 तक चला जाता है। आप सोचेंगे आज ही करूं, ऐसा नहीं। 120 तक का मतलब है 3 वर्ष तक लगातार अभ्यास चल रहा है तो स्थिति उत्पन्न होगी, और तभी ही करना है। बीच में करेंगे तो प्राण तंत्र बिगड़ जाएगा। प्राण तंत्र बिगड़ेगा तो शरीर का सारा सिस्टम हिल जाएगा आपका। आप अलग अलग हरकतें करेंगे, शरीर में हमारी इलेक्ट्रिक सिस्टम है, ये प्राण जो है ये पूरा स्पार्किंग हो जाएगा। आप उसे संभाल नहीं सकते यदि उसका ढंग से आप मेडिटेट नहीं करेंगे तो। विश्राम दे दें। ये कपालभाति क्रिया 1 से 2 मिनट किया। जिनको मोटापा होता है वो इसकी समय अवधि को थोड़ा बढ़ाता है, रुक रुक के करता है, तो ये कफ का नाश होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शुद्धि का अभ्यास है, ये बहुत जरूरी है। दाहिने हाथ से नासिका मुद्रा बनाएं, इसे मृगी मुद्रा भी कहते हैं। दोनों अग्र जो पहली उंगलियां इंडेक्स और मध्यमा को मोड़ के अंगूठे के मूल में लगा लेंगे। दोनों उंगलियां ऐसे रखें, दूसरी वाली अंगूठे को दाई नासिका पर, दायां हाथ का दायां अंगूठे को बंद कर दो, दाई नाक को। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लीजिए धीरे धीरे। पूर्ण श्वास हो जाने के बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल को अनामिका से बंद कर दें और राइट को खोल दें और राइट से श्वास को छोड़ दें। जब पूर्ण श्वास बाहर आ जाए तो राइट से पुनः श्वास भरेंगे दाहिनी नासिका से, और जब श्वास पूर्ण भर जाए तो अंगूठे से फिर बंद कर देंगे। फिर वाम नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। गर्दन को बीच में रखेंगे, कंधे ढीले होंगे, कमर सीधी होगी और चेहरे पर ताजगी होगी, उत्साह होगा, मुस्कुराहट रहे। आनंद की अनुभूति से श्वास के अंदर आप श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ते हुए आपके शरीर का शोधन हो रहा है। आपके सारी गंदगी शरीर से बाहर निकल रही है, आप प्राणवान बन रहे हैं। नाड़ी शोधन, 72,000 नाड़ियों का शोधन हो रहा है। बड़े से बड़े रोग के अंदर अनुलोम विलोम सबसे ज्यादा कारगर है। चाहे किसी को कैंसर है, किसी प्रकार का कोई वायरस से संक्रमित रोग है, चाहे मानसिक रोग है, चाहे हृदय रोग है, तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ कोई रोग क्यों ना हो, उसमें अनुलोम विलोम ही सबसे ज्यादा लाभकारी है। इसे मृदु प्राणायाम कहते हैं। बिना कुंभक के आप करेंगे तो सभी कर सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, पर श्वास को रोकते हुए नहीं करना। धीमी गति से श्वास लें और धीमी धीमी गति से श्वास को छोड़ें। और यदि आपने अपने इष्ट देव का स्मरण भी साथ जोड़ दिया, उसका संपुट लगा दिया गायत्री मंत्र का, तो इसका लाख गुना लाभ बढ़ जाता है। अन्य विचार मन में नहीं चलेंगे। श्वास के लेते समय केवल मानसिक जप में गायत्री का ही ध्यान चले, उसका मानसिक जप चले, और श्वास लेते लेते 1, 2, 3 बार मन में गायत्री मंत्र लेते लेते पढ़ेंगे। छोड़ते समय भी गायत्री मंत्र चलेगा 3 राउंड, फिर लेते हुए ऐसे 12, 10 ऐसे आप गायत्री मंत्र एक श्वास क्रम में कर लेंगे। 10 राउंड करेंगे, इतने में आपकी एक माला हो जाएगी। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि बिना गायत्री के अनुलोम विलोम व्यर्थ है। इतना महिमा बताया योग वशिष्ठ में कि योग वशिष्ठ में कहा नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करते समय गायत्री का जप चलना चाहिए, इतना महिमा है। अब जिस तरफ से शुरू करते हैं, लेफ्ट से किया, बाई नासिका से श्वास लेना शुरू किया, तो उसी ओर से श्वास को छोड़ करके विश्राम दे दीजिए। विश्राम दे देंगे।
शरीर में 5 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान और आनंदमय। जो अनुलोम विलोम करते हैं ये आपके सूक्ष्म कोश पर काम करता है। सूक्ष्म कोश का मतलब आपके प्राण, मन और विज्ञान में कोश पर काम करता है। ये आसन तो आपके स्थूल शरीर पर काम करते हैं, यानी अन्नमय कोश पर काम कर रहा था। तो आपका सूक्ष्म शरीर स्थूल से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसलिए सारी दुनिया एटम बम से डरती है, बड़े बड़े तोप के गोलों से नहीं डरती। वो सूक्ष्म परमाणु बम है, उनका धमाका बहुत ज्यादा है। दिखते छोटे हैं पर धमाका बड़ा है कि नहीं। तो सूक्ष्म शरीर और शक्तिशाली, और कारण शरीर तो उससे भी शक्तिशाली होता है। जो ऋषि मुनियों के पास रहते ही कितनी खगोल की सारी गतिविधियां जान गए थे, वो सूक्ष्म शरीर से ऊपर की स्थिति का परिणाम था उनके पास। आनंदमय कोश में विचरण करते थे वो। तो ये हमारा शरीर, अभी उसी की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला अभ्यास करेंगे वह है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए षण्मुखी मुद्रा बनाएंगे ऐसे, इस तरह से षण्मुखी मुद्रा बनाएं और फिर लंबी गहरी श्वास भरते हुए म की ध्वनि का नाद करेंगे 3 बार। विश्राम देंगे। धीरे धीरे म के गुंजन को, इस भ्रमर के नाद को अनुभव करें। पूरा मस्तिष्क इस स्पंदन से, भ्रमर के नाद से कंपायमान हो रहा है। पूरा गुंजन मस्तिष्क को तरंगित कर दिया। जैसे तरंगित होता है तो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, उनको बड़ा आनंद मिलता है। यदि ये कोई अभ्यास करता है तो सारी थकान चली जाती है, नींद अच्छी होती है, चिड़चिड़ापन चला जाता है, सारे हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है। वो कहते बहुत धन्यवाद आपका, ये आपने हमें कुछ, इसलिए मस्तिष्क की खुराक बोला गया इसे, मस्तिष्क का भोजन है ये। बच्चों को नींद के लिए बड़ा प्रेरित किया जाता है कि बच्चे जो नींद नहीं लेते, डॉक्टर से पूछना, उनका मस्तिष्क का विकास नहीं होता। इसलिए बच्चों को नींद लेना बहुत जरूरी है। अब बच्चे नहीं है, बड़ों को भी। जब हमारी नींद नहीं होती, आपका मस्तिष्क की स्थिति देखो, कितना बेचारा रोता है दिन भर। कोई भी मिलेगा उससे लड़ने को तैयार हो जाता है। ये मस्तिष्क की स्थिति, मस्तिष्क का स्मृति उतनी अच्छी होगी जो व्यक्ति व्यवस्थित नींद लेगा। जो नींद न लेने के रोग लगते हैं, 80% रोग नींद के होते हैं, इसलिए नींद अच्छी लिया करें। तो ये भ्रामरी प्राणायाम, हमारे अंदर एक मेलाटोनिन हार्मोन होता है, तो वो हार्मोन ये एक्टिवेट कर देता है, नींद अच्छी हो जाती है। अगला अभ्यास है सिंह मुद्रा। सिंह मुद्रा के लिए दोनों हाथ अपने हाथों घुटनों पर रखेंगे, और ये अभ्यास ऐसा है जो आपको पागल नहीं होने देगा, क्योंकि ये आधुनिक समय में पागलों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ पहले मनोवैज्ञानिक इतने नहीं थे, साइकिट्रिक डॉक्टर जितने अब हो गए हैं। अब कोई रोग समझ में नहीं आए, डॉक्टर को कहते हैं कि तो कोई मानसिक रोग है, आप न्यूरो उसके पास जाइए, दूसरे के पास। अब ऐसा रोग अब रिपोर्ट में ना आए, तो ऐसे रोग न लगे। पैरालिसिस बढ़ते जा रहे हैं, ब्रेन हेमरेज के रोग बढ़ रहे हैं कि नहीं, चलते चलते लोगों को ब्रेन हेमरेज हो रहा है। ऐसे न आए,
हम अपने बुढ़ापे को आनंद से जिए। मैं रास्ते में बच्चों को हंस रहा था, आ रहे थे साथ में, मैंने कहा वृद्धाश्रम की आवश्यकता नहीं है, युवाश्रम खुलवाएंगे अब, क्योंकि अब बूढ़े होने वाले लोग नहीं है, अब केवल युवाओं के लिए आश्रम खोलने पड़ेंगे, तो बूढ़े व्यक्ति नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति आ जाएगी, घर वाले युवाओं को भी बाहर कर देंगे कि जाओ, न तो वो शादी करने वाले हैं तो उनको युवाओं के आश्रम खोलने पड़ेंगे। अब उनमें हम भी न जाएं, ऐसा ध्यान रखिए, नहीं ऐसा घर वाले आपको बिठा देंगे। बहुत जमाना अभी समय चल रहा है ना एआई का, उसमें बहुत ये विकट स्थिति उत्पन्न होने वाली है। तो अभी जो हम करेंगे वो अभ्यास इस समस्या से आपको बचाएगा। देखने में बड़ा ही रोचक है। आप दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे, मेरे हाथ में मोबाइल है, ध्यान रखना, घुटने पर आगे ऐसे, जीभ बाहर निकालेंगे, आंखें ऊपर, सांभवी मुद्रा, जीभ ऐसे जैसे काली माता की तरफ, पूरा जीभ लंबा, हाथ ऐसे, एक साथ तीनों काम करेंगे। 20 से 25 बार ये क्रम को दोहराएंगे। और जीभ अंदर, आंखें नॉर्मल, हाथ नॉर्मल, ध्यान रखना है, तीनों एक क्रम में चलेंगे। तो जीभ निकाल के भूल जाए हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है, समझिए सिस्टम बिगड़ गया, उसका कनेक्शन उल्टा पुल्टा चल रहा है। अभी देखिए, अब पता चल जाएगा क्या हो रहा है। जीभ अंदर करना है, मुंह बंद करना है, ऐसे नहीं करना, जीभ अंदर, पूरा मुंह भी बंद, आंखें भी नॉर्मल। चलिए अब देखिए मेरे को, प्रारंभ करेंगे एक साथ, स्टार्ट। पूरा मुख को खोलिए, फेशियल सारी मांसपेशियां एक्टिवेट हो जाएंगी अभी। नहीं जैसे कोई व्यक्ति पैरालिसिस हो जाएगा ना, तब डॉक्टर आगे फिजियोथेरेपिस्ट यही करवाएगा, जीभ निकाल, जीभ निकाल, लार निकलेगी मुख में, मुंह बंद नहीं होगा, आंखें खुली की खुली रह जाएगी, वो कहेगा बंद कर, खोल। ये काम अभी कर लो, कभी पागल नहीं होंगे। देख के लगेगा पागल हो गया, पर पागल नहीं हो, चिंता नहीं करना, ये पागल का बचने का तरीका है। पूरे मस्तिष्क की मांसपेशियां खिंचाव में आई कि नहीं आई? बहुत सुंदर। हथेलियों को घर्षण करो, खूब अच्छे हथेलियों को रगड़ें, गर्म हो जाएं, पूरे चेहरे को सहलाओ, गले को सहलाओ, बहुत सुंदर। ये आपका ताज है, मुखमंडल। कोई हाथ देख के शादी करता है क्या? मुख को देख के शादी करता है। ये आपका मुख सुंदर है, ब्रह्मा जी का, यानी ये आपका, इसको ब्राह्मण बोला, सब मस्तिष्क में रहते, इधर सर्वोच्च है। अब एक अभ्यास है ताल योग का, ओम की ध्वनि के साथ। लंबी गहरी श्वास भरो, ओम 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 ओम। बहुत सुंदर। अब 1 मिनट का पूरा समय दिया जा रहा है हंसने के लिए। आपको हंसना है पूरे ठाके से, अच्छे से हंसना है, देखना नहीं है, देखने वाली दुनिया में नहीं आना आपने, आपको काम करने वाले हैं आप। तो आप अपने हास्य योग में मस्त हो जाएंगे, भले कोई देखे, पर आपने नहीं देखना, आपने ऊपर देखना है। मुंह को पूरा खोलने की कोशिश करें तो कंठ से हृदय के, आपके फेफड़ों, नाभि तक का खिंचाव महसूस होने लगेगा। ठीक है, प्रारंभ करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरो,
विश्राम देंगे। पूरा आनंद से भर गए आप अभी। हास्य योग करते समय विचारों की कोई गुंजाइश नहीं रहती मस्तिष्क में आने की। आएगा भी तो दब जाएगा यदि आप अच्छे से हास्य योग करते हैं। देखा होगा कक्षा में आप इतना हंसने में मस्त हो गए कि टीचर डांटे, डंडे लग सकते हैं पर रुक नहीं सकते, हंसना तो पड़ेगा ही। अब तो होता है कि नहीं स्थिति। तो ये हमारा ऐसा वेग है, ये इसे रोकना नहीं चाहिए। दिन में समय लगे तो अच्छे, जैसे आपने देखा यहाँ एक अध्यापक है जो हंसते हैं तो फिर परवाह नहीं करते कौन आसपास में, कैसा मंच है, कहाँ है, बस फिर वो आंखों से आंसू ही आएंगे। हास्य के जो अश्रु निकलते हैं ना वो एक अलग है। फिर कभी खुशी अचानक मिल गई तो आप मरेंगे नहीं, अचानक डर के मर जाते हैं ना, खुशी के भी मारे मर जाते हैं कई बार। अचानक लॉटरी निकल गया, अटैक आ जाता है। तो इसलिए हास्य योग करते रहेंगे तो आप वैसे पागल नहीं होंगे अचानक से। अब कुछ प्रश्न है आपके, तो आप आगे आएंगे जिसका भी प्रश्न है और सबके लिए वो बताएंगे। आगे आएंगे, तुरंत जल्दी आओ और अपना प्रश्न रखेंगे। नमूना महोदय, बहुत बार मैं सोता हूँ तो सोने के बाद जब उठता हूँ तो गर्दन दुखने लगती है, मतलब एक साइड मुड़ती नहीं है बार बार। दोपहर में, शाम को, रात में जब भी सोता हूँ और उठता हूँ तो पता नहीं इसमें क्या हो जाता है। देखिए, गर्दन हमारे मस्तिष्क के बिल्कुल नजदीक है। मैंने पहले भी कहा, हम जब ग्रीवा शक्ति विकासक के अभ्यास करते हैं, ये हमारा मूल है। क्योंकि हम अभी शवासन में कैसे एक एक अंगों को विश्राम दे रहे थे, हम अंत में चिंतन करते हुए या मोबाइल स्क्रीन देखते हुए सोते हैं तो ये संभावनाएं बढ़ जाती है। क्योंकि आंखें भी तनी हुई हैं, गर्दन भी तना हुआ है, क्योंकि विचार चलता है। शरीर तो लेटा हुआ है, आप लेटे हुए नहीं है। अंदर से बहुत घमासान विचारों की स्थिति बदलती है, उससे बीपी ऊपर नीचे होता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ चिंतन करते हुए आप सो जाएंगे बिना शरीर को विश्राम दिए, तो ज्यादा स्थिति बिगड़ती है। दूसरा, अब इनको हम बता देते हैं। आप बेटे इस पर लेटेंगे, अब ध्यान देना है, इस पर आके लेटो ऊपर। दूसरा क्या है कि जब हम शयन करते हैं, हमारे कंधे जब हम लेटते हैं, थोड़े कंधों का अपना एक साइज है, गर्दन हल्का पीछे जाता है लेटते समय। तो अब जब गर्दन पीछे जाता है तो इस कंधे के लेवल का ही थोड़ा आपको तकिया लगाने दी लगाते हैं, तो इससे ऊंचा लगाएंगे तो गर्दन में दर्द आएगा। ये ध्यान रखना है, एक ये कंडीशन आपको। दूसरा क्या करना, यदि किसी को दर्द हो भी गया है तो अपने पैर मिलाएगा, हाथ मिलाएगा। अब यहीं से गर्दन को उठाना नहीं है, ध्यान दीजिए, गर्दन को उठाना नहीं है। लेटे लेटे अपनी ठुड्डी को कंठ कूप के लगाएगा। ये कॉलर बोन है ना, इसको टच करेंगे, दबाएंगे, पर गर्दन नहीं उठाना। ऐसा करने से गर्दन को आराम मिल जाएगा। दूसरा आपको उपाय बताता हूं, तीसरा, कोहनी को मोड़ लेंगे, ऐसे ऐसे मोड़ के मुट्ठी बंद करके रखो, दोनों को मोड़े, मोड़ करके अब यहीं से धरती पर प्रेस करो, इनको प्रेस करो, दबाना है इसको, गर्दन का रोग ठीक हो जाएगा। बात समझ में आई? अब आराम से एक अगला अभ्यास आपको, जैसे शवासन में लेट के उठते हो ना, वो अभ्यास करना, लेट के करवट लेके उठना। उससे पहले अंगड़ाई लेना, अंगड़ाई लो, एंटरलॉक लगा के अंगड़ाई लो। अब बाजुएं कान के टच नहीं होती तो खतरा रहेगा, इनको खींचना है बाजुएं। अब उंगलियां नहीं फंस रही, उंगलियां फंसेंगी, निकल के भाग रही है ना, ये पानी का कमी आ गई है बॉडी में, यानी विटामिन डी, कैल्शियम की कमी आने से शरीर स्टिफ हो गया है। अब अकड़ा हुआ शरीर, फिर पता है ना क्या होता है। अब आराम से एक हाथ नीचे करिए, करवट लीजिए। अब जिधर करवट लेना, जो हाथ ऊपर है, आराम से करवट लो।
हाँ, मुस्कुराते हुए बैठो, ऐसे गंदा सा मुंह क्यों बना रखा है? चलो उतर के जाओ। बात समझ में आया? ठीक है, अगला किसी का कोई प्रश्न है? ये सभी को ध्यान रखना है जो भी आपको बताया। नमस्कार गुरु जी। ये मेरा गर्दन से रिलेटेड है। अभी क्या बताया? मैं कुछ दूसरा प्रश्न पूछूं। मैं जब किसी एक हाथ से किसी सामान को उठाता हूँ, यहाँ पे किसी नस में अचानक से खिंचाव आता है, ये सब क्यों? असल में हम अब घड़े मटके उठाना, गठरियां उठाना बंद कर दिया। गर्दन बड़ी नाजुक हो गई है ना, इसका कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए जितना ये गर्दन कच्चा हो गया है, तो कच्चा होने से भी ये बार बार स्थितियां बिगड़ती है। दूसरा, हमारा गर्दन का हमारी अलाइनमेंट यानी शरीर का पोस्चर सही नहीं रखते। आप सीधा, मैं बैठता हूँ ना, सीधा बैठ रहा हूँ ना, पर आप सीधे नहीं बैठ पाएंगे। घंटों बैठ सकता हूँ मैं ऐसे सीधा, आप नहीं बैठते, हिलते हैं, बार बार खड़ा होते हैं। एक अभ्यास मैंने प्रारंभ में बताया था, ऐसे दोनों हाथों को सीधा करके ऐसे मुट्ठियां बंद करने का बताया था। अब इसमें ध्यान रखना, इनको ऐसे नहीं करना, ऐसे रखना है, मुट्ठी बंद करके ऐसे रखना है, फिर श्वास छोड़ देना है। ये अभ्यास आप बैठ करके दिन में 2 से 3 बार करेंगे, सुबह शाम दोपहर में भी। तो ऐसा करने से आपके कंधे मजबूत होने लगेंगे। ऐसे करके मुट्ठियां बंद करो, खोलो, ये अभ्यास करें। ये यहाँ का अभ्यास नहीं है, ये आपके कंधों के पूरा सिस्टम से जुड़ा हुआ अभ्यास है ये, तो कंधे ठीक हो जाएंगे। और एक अभ्यास, बैठे बैठे कंधों को ऊपर ऐसे नीचे करा, ऊपर करा, नीचे गया, ये अभ्यास करो। पीछे दोहराओ इनको, ऐसे आगे मत करो, केवल पीछे पीछे करो इनको। ये करने से कंधे ठीक होंगे। ऐसा करना पड़ेगा, मोबाइल को थोड़ा दूर करना है। इसलिए हमने कहा युवाओं के आश्रम खोलने पड़ेंगे, सब आएंगे। नशा मुक्ति केंद्र की जगह ये मोबाइल मुक्ति केंद्र खुलवाने पड़ेंगे। आपका प्रश्न है? मेरे ना सबको सुने। हाँ, मेरी गर्दन में ना दर्द होता है, ऐसे झटकने से, और वो हमेशा रहता है। लगभग जब ऐसे ऐसे करता हूँ तो बहुत ही दर्द होता है। तो गर्दन को उतार के रख दिया करो रात को। ऐसा कोई है? कुछ पूछो किसी से, चैट जीपीटी से, गर्दन दर्द हो तो उतार सकते हैं क्या? निकाल के रख सकते हैं? आप रोबोट की तरह उसमें चेहरा लगा दिया गया, मशीन है पूरे। पहले ही लोग भ्रमित थे और भ्रमित करने का जाल चल रहा है ये। अब सभी गर्दन ही बिगड़ेगी और तभी ऊपर का फ्यूज उड़ेगा, और आपकी जगह फिर घर में जिंदा व्यक्ति, प्राकृतिक जो व्यक्ति होंगे वो तो कम होंगे, अप्राकृतिक लोग ज्यादा घूमेंगे घर में। यानी उनमें मशीनें, रोबोट ही घूमेंगे, मुखौटा लगा करके आप कहीं। अब कोई व्यक्ति मरने वाला नहीं है। अब दादाजी पिताजी मर गए, अब नहीं मरेंगे, उनका मुखौटा लगा के घर में ही घूमते नजर आएंगे रोबोट के रूप में। देखिए, तो प्रयास करें गर्दन को पूरा विश्राम, शवासन का जो अभ्यास के दौरान, अभी आज टाइटनिंग करवाया था ना, उस टाइटनिंग प्रक्रिया को करके ही सोना है। मोबाइल को 1 घंटे या 2 घंटे पहले ही छोड़ दो, और मोबाइल का इंटरनेट बंद करके दूर रखकर सोया करें। यदि कोई दिन भर मोबाइल का इंटरनेट ऑन रखता है तो उसे बचा करो, नहीं रखना ऑन। उससे बहुत रेडिएशन आती है, हमारे लिए ठीक नहीं, हार्मफुल होती है ये। इससे बहुत स्थिति बिगड़ जाएगी, मुश्किल में पड़ जाओगे। तो ये थोड़ा अभ्यास जो भी गर्दन के बताए वो सब करना है, ग्रीवा के ये सारे। और गर्दन को इधर से प्रेस करना, धीरे धीरे इधर से प्रेस करना, दोनों हाथों से आगे से प्रेस करना, ये सारे अभ्यास उसमें आते हैं, अभ्यास करना है। नेक्स्ट। गुरुजी, पीसीओडी के लिए कुछ पीसीओडी की समाधान। आपके बेटे थायराइड। थायराइड का प्रश्न लो। हार्मोन यदि अनबैलेंस होते हैं, पीसीओडी है, पीसीओएस,
और इनका थायराइड से संबंधित सभी का ऑलमोस्ट स्त्री रोग से संबंधित प्रश्न रहते हैं, तो उन सब के अंदर हमारे हार्मोन व्यवस्थित रहे। बैठिए बेटे। जैसे हमने आज किया गोरक्षासन, आसनों से ज़्यादा प्रभावशाली प्राणायाम से हमारे हार्मोन बैलेंस होते हैं। यदि हम आसनों को प्राणायाम के साथ कर लें, श्वसन के साथ कर लें, तो रोग ठीक हो जाएगा। ठीक है, श्वसन का अभ्यास के साथ करेंगे तो श्वास को लंबा करेंगे, पर ये बात समझना है कि ये क्यों होते हैं। तो हमारे इसमें मुख्य कारण तो एक होता है कि ओबेसिटी जब आता है, मोटापा जब आता है, तो कुछ 4 रोग सक्रिय हो जाते हैं, बॉर्डर पर आ जाते हैं। एक तो थायराइड बॉर्डर पर आ जाता है, शुगर बॉर्डर पर रहता है, और बीपी बॉर्डर पर होता है, कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर, इसको ओबेसिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। तो ये रोग कभी भी अंदर आ सकते हैं, पहले रिपोर्ट में नहीं है, मोटापा तो है पर रिपोर्ट में रोग नहीं है, पर आ सकते हैं तुरंत वो। हार्मोन बिगड़ने से डॉक्टरों के पास इसका कोई परमानेंटली इलाज नहीं है, क्योंकि ये मानसिक रोग होता है, मन से बिगड़ाव से होता है। ये मन के बिगड़ाव, यानी मन का, कल हमने बताया था, आप स्वाद के लिए भोजन नहीं करना। जब हम स्वाद के लिए भोजन करते हैं तो ये रोग बढ़ता है। स्वास्थ्य के लिए भोजन करना है, इसलिए विशेष आहार पर बल दिया गया, विहार पर बल दिया गया। ये शुद्ध करेंगे तो ये रोग जल्दी ठीक हो जाता है। यदि किसी कारण से लग गया, हो ही गया है, तो कैसे ठीक करें? तो इसमें ध्यान देना है, रंगों का चयन, उसमें रंग थेरेपी बड़ा काम करता है। लाल रंग को नहीं पहनना, लाल रंग गर्म होता है, उष्णता देने वाला है, ये तनाव को और बढ़ा देता है। तो आपको गहरा नीला रंग पहन सकते हैं, हरा रंग का प्रयोग कर सकते हैं, सफेद रंग का प्रयोग करेंगे जो शरीर को ठंडक शीतलता दे। धातुओं का चयन करते हैं, लोहे का धातु नहीं पहनना, चांदी को धारण कर सकते हैं, नहीं तो श्वेत रुमाल, श्वेत वस्त्रों को पहने, सफेद चंदन का प्रयोग करें, चंदन को डाल के स्नान करें, खूब पानी पीजिए, पानी पीजिए खूब, और पेट की गर्मी न बढ़ने दे। पेट की गर्मी यानी मैदा नहीं खाना, तला भुना नहीं खाना, ज्यादा खट्टा नहीं खाना, बासी नहीं खाना। ऐसा खाने से, आपका टोस्ट खा रहे हैं, मान लो ब्रेड खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, ये सब के सब पेट को बिगाड़ने की प्रक्रिया है। आप सुबह सुबह, रात का रोटी है तो आधा रोटी, 1 रोटी वो खा लो, कोई दिक्कत नहीं। दूध मिलता है, दूध को रात को ही जमा दो, चम्मच डालो उसमें, छाछ डाल के जम जाएगा। अब दूध सीधा पीते हैं, 40 रुपए 50 रुपए किलो, आप दही लो, वो 80-90 रुपए किलो हो जाता है जमते ही। अब सोचो, तो आप उसको जमा के खा ले, दूध डायरेक्ट पच नहीं रहा तो आप दही खाइए, छाछ पीजिए। ऐसा करने से आपकी आंतों की गर्मी कम होगी, आंतों की गर्मी कम होगी। तो मैंने पहले कहा था, चंद्रमा हमारा मस्तिष्क में रहता है ऊपर, ये हमारा सोम रस है, और नाभि से नीचे हमारा सूर्य है। सूर्य की गर्मी बढ़ेगी तो शरीर के अंदर ये हार्मोन, हमारा ये सारे पीरियड्स की समस्या है, श्वेत प्रदर की समस्या है, वो सारी बिगड़ने लग जाती है। ल्यूकोरिया, बाद में बहुत सारे, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है, प्रजनन तंत्र, यूट्रस की समस्या आ जाती है, ओवेरी में प्रॉब्लम आएगी, फिर आने वाले समय में प्रजनन से संबंधित दिक्कतें आती है। तो इसे ठीक करेंगे, और प्रयास करें, नारियल का पानी पिया करें कभी कभी। और अभी नवरात्रे आएंगे, नवरात्रों के अंदर विशेष ध्यान रखो कि मौसमी का रस आप नियम से, यदि आपने 15, 20, 30 दिन, 1 महीना भर भी पी लिया, तो यूट्रस से सारी समस्या दूर हो जाती है। केवल मौसमी का रस में इतनी शक्ति होती है, तो वो आप उसको आप प्रयोग में लेकर आए। कोई भी ऑफर दे दे, फ्री में दे दे, समोसा कचौरी नहीं खाना, बस नहीं खाना, मत मंगवाया करो। क्या खाना है ये? कभी देखेंगे, कभी यात्रा काल में खाना कभी कम पड़ेगा, नहीं मिलेगा तो हम खा लेंगे, नहीं खाना। ये कोई खाना होता है? हमारे लिए नहीं है ये। अच्छा भोजन क्या करें, बहुत सारी बातें हैं। आपको एक लिंक भेजेंगे, एप्लीकेशन में आज भिजवाएंगे, तो उसमें स्त्री रोग से जुड़ा एक छोटा सा पाठ्यक्रम बना हुआ है, उसके अंदर जा करके आप उसको पूरा देखें। डाइट चार्ट भी दिया है, कैसे कैसे स्थितियों में, सब में अलग अलग बताया गया है, तो आप उसको फॉलो करेंगे, देंगे आपको।
थायराइड का गले से जुड़े होते हैं, अ का नाद करें। कुछ अभ्यास कल आपको क्लास के दौरान बताएंगे, है ना। कुछ अभ्यास भी साथ साथ में बताएंगे जो आपने आज पूछा क्लास में कराते समय, तो उनको फॉलो करिए। ठीक, अभी यहीं से हम सभी प्रश्न सत्र कंप्लीट हुआ। विश्व कल्याण प्रार्थना करेंगे सभी मिलकर के। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को बांध के भू नमन करें। श्वास के साथ आते हुए हथेलियों का घर्षण और आंखों पर स्पर्श कराएं और चेहरे को सहला करके धीरे धीरे आंखें पलकाते झपकाते हुए आंखें को